रितिका एक सफल वकील थी। ऊंचे पद, बड़ा घर और महंगी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, सिवाय एक चीज के, अपनी माँ से जुड़ाव। जब वह छोटी थी, उसकी माँ शारदा ने उसे अकेले ही पाला था। पिता की मृत्यु के बाद शारदा ने कपड़े सिलकर रितिका को पढ़ाया, उसे हर वो सुख देने की कोशिश की जो एक माँ अपनी बेटी को दे सकती है। लेकिन जैसे जैसे रितिका बड़ी होती गई, उसे माँ का पुराने ख्यालों वाला व्यवहार रूढ़िवादी लगने लगा। माँ, आप समझती क्यों नहीं, ये जमाना बदल चुका है। बेटी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तू खुश रहे। माँ की आवाज़ हमेशा धीमी हो जाती। कॉलेज जाने के बाद रितिका रेली घर जाती। एक बार शादी का प्रस्ताव आया तो माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ तू पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन आज जब रितिका अपनी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें माँ की लिखी चिट्ठियाँ थीं, हर त्योहार पर, हर परीक्षा के बाद, हर जन्मदिन पर। उसने एक चिट्ठी निकाली और पढ़नी शुरू की। ग्रेटर दैन, प्रिय ऋतु, तू जब भी परेशान होती है, मेरी आंखों से नींद चली जाती है। तेरे चेहरे की मुस्कान ही मेरी पूजा है। मैं जानती हूँ तू मुझसे दूर होती जा रही है, पर यकीन कर, मेरी दुआएं हर पल तेरे साथ हैं। तुझसे कोई गिला नहीं, बस एक चाह है कि एक दिन तू मुझे गले लगाकर कहे, माँ, मैं समझती हूँ। तेरी माँ। रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत माँ को फोन करने लगी, लेकिन नंबर बंद था। घबराकर वो उसी रात ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही माँ ने देखा, रितिका आंसुओं में भीगी हुई खड़ी थी। माँ, माफ कर दो मुझे। शारदा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस दिन रितिका को समझ आया, माँ की ममता में कोई शर्त नहीं होती, और बेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ की गोद हमेशा उसका सबसे सुरक्षित स्थान होती है।